वेलकम टू द फीडियास अकेडमी। आप सभी का स्वागत है भाई फीडियास अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर करेंगे वो होंगे प्रीवियस ईयर को जो एग्जाम्स होते हैं उनसे उठा करके जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे सीधे लेके आएंगे। और सारे क्वेश्चंस नहीं, जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो इजी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आप को जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी डालेंगे, ऐसे नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं डालेंगे, बट अभी थोड़ी सी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी रीजनिंग की धीरे धीरे, तो हम अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमें लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रदर लिखा हुआ है, फिर फादर लिखा हुआ है। देखो बच्चे पजल हो जाते हैं, ये डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जो इनका ऑर्डर इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ क्रम होता है उसमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें क्या देखते हैं? ग्रैंडफादर, ब्रदर, फादर, सन या ग्रैंडसन, क्या होता है इसके अंदर सबसे छोटा? ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है? ग्रैंडसन होता है। तो सबसे 5 नंबर पे क्या आएगा? ग्रैंडसन आएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है सन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सन होता है। और उसके बाद सन के बाद सब उससे उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम है, तो सन के बाद क्या होता है? ब्रदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रदर 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद फादर होता है और उसके बाद ग्रैंडफादर होता है, तो ये हो जाएगा 5 4 2 3 1। तो 5 4 2 3 1 ऑप्शन डी में हमें गिवन है। आई होप सभी लोगों का ये क्वेश्चन हो गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन चैप्टर से। इसमें ये बोलता है कमल इंट्रोड्यूस्ड हरी एंड सेड दैट ही इज द हस्बैंड ऑफ माय फादर्स ग्रैंडडॉटर। हाउ इज हरी रिलेटेड टू कमल? जो हरी है वो कमल से कैसे रिलेट करता है? कमल ने हरी का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। हरी का कमल से क्या संबंध है? ठीक है, तो यहाँ पे जो कमल है वो कह रहा है हरी के बारे में। किसके बारे में? हरी के बारे में। तो यहाँ पे जो ये वह है, वह किसके लिए यूज किया गया? ये है हरी के लिए यूज किया गया, यानी कि मैं इस वह के लिए मैं यहाँ पे हरी लिख सकता हूँ। ठीक है, किसके पिता? मेरे पिता। ये मेरा कौन है? ये कमल बोल रहा है। ठीक है, ये कौन है? कमल। तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पिता का मतलब कमल के पिता। और कमल के पिता क्या होते हैं? कमल के पिता होते हैं कमल के दादा, है ना? ये कमल के दादा। और दादा की, कमल के दादा की पोती क्या होती है? कमल के दादा की पोती क्या होगी? कमल की बहन लगेगी। ठीक है, जो दादा की पोती होती है वो क्या होती है? बहन होती है। तो यहाँ तक का मतलब कमल की बहन। ठीक है, पोती, जो ये वाली लाइन है यहाँ, इसका पूरी लाइन का मतलब क्या है? कमल की बहन। और कमल की बहन का पति कौन होगा? कमल का जीजा जी। ठीक है, कमल का जीजा। तो जो हरी है वो क्या है? वो कमल का जीजा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें क्या क्या पूछा है? हरी का कमल से क्या संबंध है, यानी कि हरी और कमल में हरी कौन है? ठीक है, तो हरी कौन है? ये हरी किसका हो जाएगा? कमल का जीजा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वर्ड विल कम ऑन फोर्थ अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो 4th नंबर पे आएगा वो हमें बताना है। देखो सब ये काफी आसान होता है, ये वाला क्वेश्चन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है। तो यहाँ पे 4 वर्ड हमें दिख रहे हैं। ये पहला रेन लिखा हुआ है, उसके बाद रीफ REEF, इसके बाद रेडी और उसके बाद रेनबो लिखा हुआ है। तो आर तो सभी में है, उसके बाद क्या है? ए वाले देखते हैं। ए से शुरू होते हैं, यानी कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आर के बाद ए आ रहा है, और यहाँ पे भी आर के बाद ए आ रहा है, उसके बाद आई भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आई आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ पे भी एन आ रहा है। यानी कि सबसे पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, हमें बताना है 4th नंबर पे। ठीक है, 4th नंबर पे क्या होगा? तो 4th नंबर पे अब इन दोनों में देखना है तीसरे और चौथे नंबर पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे आर ई है, यहाँ पे भी आर ई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ई है, यहाँ ए है, तो ये तो आएगा 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे क्या आएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। REEF जो है वो 4th नंबर पे आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सीरीज नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे
ये 6, 13, 28 और 59 है लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क पे नेक्स्ट जो सीरीज है वो क्या बनेगी, ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, इसमें 6 से हमें 12 पे जाना है, तो 6 से 12 पे क्या कर सकते हैं हम, गुना 2 कर सकते हैं और +1 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 13 से 28 पे जाने में फिर से वही गुना 2 करेंगे और यहाँ पे अब की बार +2 करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने +1 किया था, यहाँ हमें +2 करना है। ठीक है, अब 28 से 59 पे जाएंगे तो ये भी गुना 2 जाएगा। गुना 2 क्या होता है 56 और +3। तो हमें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है या +3 है। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, आगे +4 आएगा। तो 59 में मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 118। और इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने पहले +1 किया था, फिर +2, फिर +3, तो हम यहाँ पे +4 करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा 122। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा अगर यही इंक्रीजिंग, मतलब जो ये जो सीरीज चल रही है इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोगों को इनकी नंबरिंग है वो लर्न करनी है, वो याद करनी है। ठीक है, मैं यहाँ इनकी नंबरिंग लिखता हूँ। अगर आपको जो इनकी नंबरिंग याद है तो इजी तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जैसे यू है, यू आता है 21वें नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। ठीक है, अब जो एस है, एस आता है 19 पे, ये आता है 8, 10, ओ 15 पे आता है, डी 4 पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, एम 13 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है और क्यू 17 नंबर पे आता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये इनकी नंबरिंग हो गई है। अब हमें पहचानना है कि इसके बाद क्या है। देखो यहाँ पे 21 है, 21 के बाद ये पूरा तीन तीन का एक पेयर बना हुआ है ना, तीन तीन का एक पेयर बना हुआ है। यहाँ 21 है, 21 के बाद यहाँ पे क्या है 19, -2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, -4 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर यहाँ पे -2 किया। देखो यहाँ 21 से 19 पे -2 किया है, फिर 19 से यहाँ -4 किया है, फिर उसके बाद -2 किया। अब क्या करेंगे, -4 करेंगे। -4 करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -4 करने के बाद 9, और 9 नंबर पे क्या आता है आई, आई ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे और चेक कर लेते हैं, बीच वाले भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पी है 16 नंबर पे है। ठीक है, ये एच 8 नंबर पे है, 16 का हाफ हो गया। अब एच के बाद डी पे आते हैं, डी 8 का हाफ हो गया 4। ठीक है, अब डी के बाद क्या है बी, बी क्या होगा 4 का हाफ हो गया 2 नंबर पे। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 का हाफ यानी कि 1 आ जाएगा। 1 नंबर पे क्या आता है ए आता है, या आई पे क्या था, 9 पे क्या था आई था, तो आई ए। देखो ये हमारा ऑप्शन बी में ही ये वाली सीरीज बन रही है। तो हम इसके थर्ड को भी हम चेक कर सकते हैं इसी तरीके से, बट टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें आंसर हिंट मिल गया, आंसर मिल गया तो आगे हम आगे अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, ये आंसर इसका होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें भी वही देखो, मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया है उसमें भी वही बात बताई थी और इसमें भी यही बात बता रहा हूँ कि आप लोगों को इनकी नंबरिंग याद करनी है। ठीक है, ये क्या है 2 है, ये 5 होता है, ये जी 7 नंबर पे आता है और ये 10 नंबर पे आता है, एन 14 पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, 7 और 3 10, यहाँ पे 14 से 16 पे जाएंगे तो +2 हो रहा है, या 15 से 18 पे आएंगे तो +3 हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है ओड है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें ओड ही निकालना था ना। ठीक है भाई, आसान है, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन वेंट 5 फीट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जो रोहन है बिंदु ए से बी तक 5 फीट चलता है। देखो इसने ये डायरेक्शन नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में चलता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अपनी तरफ से चला लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ से बी पे चलता है 5 फुट, तो हम सपोज यहाँ 5 फुट ये चल गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वह अपने राइट टर्न करता है, राइट टर्न करता है तो यहाँ से वो कितना चलता है 6 फीट चलता है, यहाँ से 6 फीट चला। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट बी था। ठीक है, अब 6 फुट चलना, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न करता है, उसके बाद लेफ्ट टर्न करता है और 4 फीट चलता है। तो यहाँ से ये 4 फीट चला, यहाँ पहुँच गया। अब इसके बाद अंत में वो फिर से लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न कहाँ करेगा, यहाँ चलता है, और ये कितना फीट चलता है 6 फीट चलता है। तो यही डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस थी ना 6 वाली, तो ये भी 6 ही डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। ये 6 फुट
हो गई। अब ये पहुंच गया यहाँ। अब वो बोल रहा है कि अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है। तो बिंदु बी कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। और अब यहाँ पे कितनी दूर पे है, देखो ये वाली दूरी 4 है, तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी, 4 ही होगी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिंदु बी से पूछता है तो आंसर 4 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बिंदु बी से की जगह बिंदु ए से पूछ लेता तो क्या होता आंसर, तो 4 ये होता है और 5 ये होता, तो आंसर क्या आ जाता, नो आंसर आ जाता। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है हमारा, 4। ठीक है, 4 फुट की दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ कॉलेज इज रिटन इज एज DPMMFHF इन कोड लैंग्वेज, देन द वर्ड स्कूल विल बी रिटन एज। यदि कोड भाषा में कॉलेज को ये लिखा जाता है तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इन क्वेश्चंस में भी वही, ये देखो थर्ड क्वेश्चन आया जिसके हमें अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर याद है तो इजीली तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलेज लिखा हुआ है COLLEGE, इसको क्या लिखता है DPMM। काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला, FHF। ठीक है, यहाँ देखो C से D पे आ रहे हैं +1 हो रहा है, यहाँ O से P पे आ रहे हैं +1 हो रहा है, L से M पे आ रहे हैं +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 है, E से F पे +1 है, G से H पे भी +1 है और E से F पे भी +1 है। तो हमें बताना है स्कूल को क्या लिखेंगे, है ना। तो स्कूल 19 +1 20, 20 का मतलब क्या होता है T, 3 और 1 4 का मतलब D होता है, 8 और 1 H, इसकी वैल्यू 8 होती है ना। देखो ये 15 होता है, ये 15 होता है, ये 12 होता है, ये 3 लिख देता हूँ, ये 9। ठीक है, तो 8 और 1 9 का मतलब I होता है। ठीक है, 15 और 1 16 का मतलब P, तो ये भी P हो जाएगा, और 12 और 1 13 का मतलब M। तो TPIPPM, TPI TDIPPM, TDIPPM, तो ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है, आसान है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको जो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं इनकी नंबरिंग हमेशा टिप्स पे याद होनी चाहिए। कुछ तरीके होते हैं इनको याद करने के, इजोटी आपको यूज कर सकते हैं, कुछ आपको रट्टे मारने हैं कि भाई जैसे आर है 18 नंबर पे ही होता है। ठीक है, कुछ इनके तरीके हैं, जैसे एम है, एम के अंदर जैसे इसकी शेप है 3 है तो इसको हम 13 से कर सकते हैं। जैसे डब्ल्यू है, इसमें भी 3 है तो इसको हम 23 से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 3 आता है ना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। एच है, एच को हम 8 बना सकते हैं, 8 की जैसी शेप होती है इसकी। क्लियर है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जी है, जी में 7 आता है तो इसको 7 के तरीके से याद कर सकते हैं हम। तो ये याद करने के तरीके हैं, तो ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, 1-2 दिन में ये याद हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे A मीन्स प्लस, B मीन्स माइनस, C मीन्स गुना, D मीन्स डिवाइड भाग, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें कुछ नहीं करना है, जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं उनकी जगह सिंबल पुट करने हैं, उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है 18, C का मतलब क्या था गुना, तो यहाँ पे गुना लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद A का मतलब क्या है प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे। B का मतलब क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे। D का मतलब क्या है भाग, तो यहाँ पे भाग कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो 18 गुना 14 जमा 6 घटा 16 भाग 4। इनको सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग में बोर्ड मास में भाग को सोल्व करते हैं तो ये 4 आ जाएगा। फिर गुना वालों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 7 18 एकम 18 और 7 25, 252। अब यहाँ पे +6 है और ये माइनस बन गया था 4, तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा +2, 6 और 4 यानी कि 252 जमा 2, 254 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी अगर लगता है आपको कि थोड़ी सी तेज चल रही है तो बता दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज इतनी स्पीड में आई थिंक आप लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये डाइस चैप्टर से है। इसमें लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर विच साइन विल बी अपोजिट ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है उसके अपोजिट कौन सा सिंबल होगा, कौन सा साइन होगा, वो हमें बताना है। तो 4 हमें डाइस गिवन है। ठीक है, हमें बताना है जो ट्राइंगल है उसके अपोजिट कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई 2 डाइस ऐसे ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंबल कॉमन होता है। अब मैं जैसे पहले 2, जैसे ये वाला और ये वाला, पहले 2 जो डाइस हैं इनमें देखता हूँ तो ये एक कॉमन हो गया और एक ये 2 कॉमन हो गए। ठीक है, 2 कॉमन हो गए, बट हमें ऐसे डाइस ढूंढने हैं जिसके अंदर सिर्फ एक कॉमन हो। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे 2 डाइस के अंदर 2 चीज़ कॉमन मिल रही है, तो इनको मैं यहाँ पे नहीं कंसिडर करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बाद पहले और तीसरे को देखता हूँ, इनको देखता हूँ, तो इनमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है और वो क्या है, डिवाइड। बाकी सारे सिंबल क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला डाइस है, पहले वाला डाइस, तो इसके लिए डिवाइड मैंने यहाँ लिख दिया, और जो थर्ड डिवाइस जो डाइस है इसके जो डिवाइड है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज चलाते हैं। तो जो डिवाइड है, डिवाइस के बाद क्लॉकवाइज आते हैं, तो किस चीज़ का निशान है, गुना का निशान, तो यहाँ गुना लिख देंगे। और यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसके बाद क्या आता है, ये ओ का निशान है, ठीक है, या जीरो भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी है, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाले डाइस में, यहाँ से देखते हैं तो क्लॉकवाइज चलने के बाद जो डिवाइड का निशान है वहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस का निशान आएगा, तो यहाँ प्लस पे पहुँच गए। और यहाँ प्लस से अगर फिर हम ट्राइंगल पे आते हैं तो यहाँ पे ट्राइंगल लिख देंगे। अब जो ये चीज़ें आती हैं, ये क्या आती हैं, एक दूसरे की अपोजिट आती हैं, ठीक है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और इसका अपोजिट क्या बचा, जो एक सिंबल बचा ना कोई, वो माइनस का निशान बचा, वो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला सिंबल। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, हमें क्वेश्चन में बताना था जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो अपोजिट है वो क्या होगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल का अपोजिट क्या निकला, ये निकला। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी में यही सेम ऑप्शन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए आज हमने, और काफ़ी आपको क्लास में मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो अपने फीडबैक देते रहिए, आपको जो हमारी क्लास है वो कैसी लगी है, और ताकि हम इसको कंटिन्यू करें, और जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए, ठीक है। तो हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लासेस को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।